गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं स्वयं मैथ्स मास्टरी प्रोग्राम का ये पार्ट 5 और इसमें हम देखने वाले हैं कुछ नंबर रिलेटेड एग्जाम्पल्स। आज हम एक एग्जाम्पल थोड़ा हेवी लेने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिए। 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 3 डिजिट नंबर होता है 256। अब ध्यान से समझिए, ये 6 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स प्लेस डिजिट। ये जो है ये टेंस प्लेस डिजिट है और ये जो है ये हंड्रेड्स प्लेस डिजिट है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए कि यदि मैं ये 2 को 100 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूं और 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मुझे वो नंबर मिलेगा? 200 प्लस 50 प्लस 6 एडिशन करने के बाद क्या मुझे 256 नंबर मिलता है? ध्यान से देखिए, इसी को पकड़ते हुए आज हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको जरा बाजू रखते हैं इसलिए ताकि आपको समझने के लिए कुछ दिक्कत ना आए। अब यहां बोला दिया गया है कि अ 3 डिजिट नंबर is equal to 17 times the sum of its digit. If the digits are reversed, the new number is 198 more than the old number. If digits are reversed, सर डिजिट रिवर्स होते हैं मतलब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। यानी क्या है कि यहां डिजिट रिवर्स होंगे तो क्या होगा बताइए मुझे। ये जो 6 है इसकी पोजीशन इधर आएगी और ये जो 2 है इसकी पोजीशन उधर जाएगी, क्योंकि 5 उधर ही रहेगा, यानी 652 होगा ये नंबर। समझ रहे हो? अब मैं यदि 2 के जगह पे 6 के जगह पे और 5 के जगह पे कुछ नंबर डिसाइड करता हूं, जैसे कि यूनिट्स प्लेस पे x है, ये y है, ये z है, तो हमारा नंबर इसको कंपेयर करते हुए कैसा आएगा कि 100z प्लस 10y प्लस x आएगा ओरिजिनल नंबर। और इसको जब मैं इंटरचेंज करूं तो 100x प्लस 10y प्लस z आएगा। ये रिवर्स करने के बाद, डिजिट को रिवर्स करने के बाद आ गया, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, एंड दिस इज द ओरिजिनल नंबर। समझ रहे हो? ओके, तो गुड। तो हमें क्या करना है, ये मैंने बेसिक आपको समझाया, तो यहां मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं और सॉल्यूशन आप मेरे साथ लिखोगे, समझोगे भी। मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। ये प्रीमियर लाइव वीडियो है, इसको जरा ध्यान से समझिए और लास्ट तक देखिए। इतना सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप बोलेंगे वाओ, इट्स अ फैंटास्टिक टू अंडरस्टैंड। सो लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी x। लेट द यूनिट्स यानी यहां ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है। यूनिट्स प्लेस डिजिट बी x, टेंस प्लेस डिजिट बी y, टेंस प्लेस डिजिट बी y एंड हंड्रेड्स प्लेस डिजिट बी z. So the original number is equal to 100z plus 10y plus x रहेगा। और न्यू नंबर obtained by interchanging digit, new number obtained by इंटरचेंजिंग डिजिट। यहां मैं थोड़ा सा इधर नहीं लिखता हूं,
मैं नीचे जाता हूं, या चलेगा इधर भी लिखा तो भी चलेगा, बाय इंटरचेंजिंग डिजिट, इंटरचेंजिंग डिजिट। आप जरा ठीक तरीके से समझो इसको और मैं छोटा कर देता हूं, कहीं भी इधर रख देता हूं, जरूरत पड़े तब हम इसको लेंगे। तो द न्यू नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट और रिवर्सिंग द डिजिट। यहां इंटरचेंजिंग के बदले में रिवर्सिंग वर्ड जो आपके टेक्स्ट बुक में इस्तेमाल किया गया है वही इस्तेमाल करूंगा, रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट इज इक्वल टू 100x प्लस 10y प्लस z। इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर देता हूं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आसान बने। ओके, कैलकुलेशन के लिए आसान बने। ओके, तो ये हमारे पास अब क्या मिला है, 100x प्लस 10y प्लस z, ये नंबर मिला है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है ये समझ लेते हैं। 3 डिजिट नंबर is equal to 17 times the sum of its digit and the digits are reversed. The new number is 198 more than old number. ये बात तक हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फटाफट से देखिए क्यों ऐसा करना है, क्योंकि पेपर में कभी कभी बार हम पूरा रीड करते हैं और रीड करना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एक स्टेप से आपको बताने जा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है ये फर्स्ट कंडीशन? सर ये फर्स्ट कंडीशन है कि ओरिजिनल नंबर 3 डिजिट नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 100z प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 17 टाइम्स z प्लस y प्लस x, यानी हमारे पास ऐसा है कि 17z प्लस 17y प्लस 17x ऐसा आएगा ये, और यहाँ आएगा 100z प्लस 10y प्लस x। समझ रहे हो? ये थोड़ा सा समझने के लिए कभी कभी z के बदले हम ऐसा कुछ लिखे तो 17z यहाँ समझने की जरूरत है। अब मैं क्या करूँगा, ये नंबर्स को इधर लेके आऊंगा, ये जो वैल्यूज है उसको इधर लेके आऊंगा, या उसको ऐसे भी रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। आप बोलेंगे सर ये ऐसा ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई चेंज करना है चेंज कर सकते हो, चेंज किया तो अच्छा रहेगा। ओके, 100z माइनस 17z प्लस यहाँ 10y माइनस 17y प्लस x माइनस 17x इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशंस तो बनता ही है। तो 100 में से 17 गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ कितना आएगा, 86 आएगा, 83 आएगा, क्या आएगा जरा समझ लो। तो 100 माइनस 17, तो यहाँ 10 माइनस 7 इज वर्थ 3 एंड 8 83। इज इट क्लियर? तो यहाँ आएगा 83 z प्लस, अब यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, सर यहाँ तो माइनस आएगा, माइनस 7y माइनस यहाँ कितना आएगा 16x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा। ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, और मैंने आपको पहली बार बोला है कि बड़े एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी क्या लगती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर लगती है। सर ये ऐसा मत करो, ऐसा कुछ लोगों को यदि लग रहा है तो डोंट वरी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ओके, एक एक स्टेप को समझो। पहले क्या किया, 100z प्लस 10y प्लस x, यानी ये ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द डिजिट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो ये 17 को इधर लेके आए और बस यहां सब मैंने क्या किए हैं, कैलकुलेशंस किए हैं, और यहां तक मैं पहुंचा हूं। अब आगे जाते हैं। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। डिजिट को रिवर्स करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आता है, जरा ध्यान से समझिए।
ये नंबर आता है, क्या है 100x प्लस। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो, वही लिखो, आपकी मर्जी है, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन, तो यहाँ आएगा 100, क्या 100 आएगा 100x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर लिखो 100z प्लस 10y प्लस लिखो x प्लस 198। क्या बोला उन्होंने, ध्यान से समझिए। द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। 198 मोर है ओल्ड नंबर से, ये न्यू नंबर। अब यहां क्या क्या कैंसिल होगा, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 10y कैंसिल होगा। अब कैलकुलेशन होगा ही तो कैलकुलेशन कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं, इधर जरा ध्यान से समझिए। सो हाउ आई एम डूइंग द कैलकुलेशन, 100x, ओके, यहाँ x है तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 100x माइनस x, यहाँ आएगा प्लस z माइनस 100z इज इक्वल टू 198। ध्यान दीजिए व्हाट आई एम डूइंग हियर। ओके, क्या किया मैंने यहाँ 100x, x माइनस हो गया 100 माइनस x, z यहाँ माइनस 100z है। तो यहाँ जब कैलकुलेशन होगा तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। 99x माइनस 99z इज इक्वल टू 198। जब मैं 99 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बचेगा, तो वो रहेगा 2। इसको मैं सेकंड नंबर दे रहा हूँ। सर आपको कैसे पता, 99 कैंसिल करो, 99 2 जा 198 नहीं आ रहा है, 99 2 जा तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 198। समझ रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि मन में उनके सवाल होते हैं और सवाल के लिए वो जवाब ढूंढते नहीं है, तो इसके लिए मैंने बता दिया x माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ये जरा ध्यान से समझना कि ये क्या है, ये 2 है, z नहीं है। दिस इज व्हाट 2। अब x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 आ गया है, और एक कंडीशन है यहाँ, ये दो कंडीशन, दो आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। और एक कंडीशन है ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट। एक्सट्रीम डिजिट क्या है सर, एक्सट्रीम डिजिट है यहाँ x है और यहाँ z है, एक्सट्रीम यानी एंड के डिजिट, इज लेस देन। हाँ, लेकिन एक्सट्रीम डिजिट का क्या बोला है, सम बोला है। सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब है 1, यानी वन मोर कंडीशन इज गिवन हियर, द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट z प्लस x इज इक्वल टू y माइनस 1। z प्लस x इज इक्वल टू y माइनस 1। क्या किया है, एक्सट्रीम डिजिट, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी, लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी, यूनिटी यानी 1। तो यहां आ गया z प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू y। दिस इज व्हाट थर्ड वन। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। पुट दैट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जब मैं यहां इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। सो व्हाट आई डू हियर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 में जब मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, 83z माइनस 7 इन ब्रैकेट z प्लस एक्स प्लस 1, y के जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं z प्लस एक्स प्लस 1
-16x इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन को ध्यान से समझना जरूरी है। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा इस पेज को समझाने के बाद। तो यहाँ 83z माइनस 7z माइनस 7x माइनस 7 माइनस 16x इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया है। अब 83 से 7 को माइनस करो तो क्या आंसर आएगा? मेरे ख्याल से 76, चेक करिए 76 आता है। 76z कैसे आएगा? 76 83 माइनस 7, अब 13 माइनस 7 इज व्हाट 6, और ये क्या आ गया? 76। बात क्लियर हो गई है आपको यहाँ? ओके गुड। तो 76z, ये जो नीचे वाला जो टॉपिक है इसको अभी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं ओमिट कर देता हूँ, यानी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ आएगा -7x माइनस 16x, क्या आएगा? 6 7 13। ओके, तो -23x इज इक्वल टू 7। ये 7 उधर गया। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हमारे पास क्या है? 76z माइनस 23x इज इक्वल टू 7। ये बना एक इक्वेशन, इसको मैं नाम दे रहा हूं 4th वन। समझिए, ध्यान से समझिए। बड़े एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। मैंने क्या क्या किया आप पीछे का भूल जाएंगे, इसके लिए मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने काम किया कि 3 डिजिट नंबर लिखा, फिर रिवर्सेबल डिजिट करके ये नंबर न्यू नंबर लिखा, फिर पहली कंडीशन से लिखा कि ओरिजिनल नंबर इज 17 टाइम्स इट्स डिजिट, फिर उसके कैलकुलेशन करके एक इक्वेशन आया जो एक नंबर का इक्वेशन हो गया। सेकंड कंडीशन से मैंने जो न्यू इक्वेशन यानी न्यू जो भी हमें नंबर मिलता है, न्यू नंबर ओके इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर प्लस 198, इसका कैलकुलेशन करके मैंने x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 लाया। ओके, व्हेन आई डिड द कैलकुलेशन, ओके अगेन वन मोर कंडीशन इज गिवन हियर, वन मोर कंडीशन इज गिवन हियर। यहां मैं गिवन लिख रहा हूं, वन मोर कंडीशन इज गिवन हियर, यहां वैसे मैंने लिखा ही है। z प्लस एक्स इज इक्वल टू y माइनस 1, यानी सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन मिडल डिजिट बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब है 1। ऐसे कुछ वर्ड आपको दिए जाते हैं जिस वर्ड से आपको थोड़ा यूनिटी कहाँ है, कैसे है, तो दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है। तो z प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ये एग्जाम्पल बाय द वे किसी बोर्ड एग्जाम में आया था। ओके, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की ताकि ये x और z के कंटेक्स्ट में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो इक्वेशन जरा देखिए, ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, क्या है, x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करेंगे कि यहां लिखेंगे फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू 2, या आप इट्स योर चॉइस, सर z इज इक्वल टू लिखो या x इज इक्वल टू लिखो, अप टू यू अगेन, अप टू यू अगेन। सर मुझे लगता है कि मैं x की वैल्यू निकालूं तो अच्छा रहेगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ओके, योर चॉइस, अगेन योर चॉइस, यू चूज व्हाट टू डू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड लिख रहा हूं। ओके, और यहां लिख रहा हूं फ्रॉम 2, ध्यान दीजिए फ्रॉम 2, तो z इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 क्या है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। 76z माइनस 23x इज इक्वल टू 7। क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, 76z माइनस 23x इज इक्वल टू 7। ओके, ये इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, क्या इक्वेशन का नंबर है, जरा ध्यान से देखिए। ओके, ये इक्वेशन है 4। ओके, और x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड, तो ये इक्वेशन है 5। ठीक है, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, तो ये 4 है और मैं 5 लिख रहा हूं, x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड, ये इक्वेशन नंबर 5 है, 4 और 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, अगेन मैंने
कैरी फॉरवर्ड किया है, या समझ लीजिए ये स्टेप को। पुट वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 4। जब मैं 4 में पुट करूंगा तो क्या होगा, 76 इन ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस 23x इज इक्वल टू 7। कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए। ओके, और ये बहुत ही आसान जाएगा आपके लिए। 76x प्लस 6 2 जा 12, 14 एंड 1 15, 152 माइनस 23x इज इक्वल टू 7। कैलकुलेशन को ध्यान से समझना जरूरी है। क्या किया मैंने, 76x, 76 2 जा 152, 6 2 जा 12, 1 यहां गया, 2 7 जा 14 एंड 1 15। ठीक है, यहां तक आप आ गए हो। तो 76x माइनस 23x इज इक्वल टू 7 माइनस 152। जरा ध्यान से समझिए, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है हमारे यहां से। यस, गड़बड़ी हुई है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट आई डिड हियर, कि यहां क्या था, 2 था। अब ये 2 कहां गया, इधर आ गया। तो मैंने क्या किया था, इधर क्या करना चाहिए था, इधर मैंने माइनस करना चाहिए था। x माइनस 2 इज इक्वल टू जेड, x माइनस 2 इज इक्वल टू जेड। ध्यान दीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू जेड। तो आगे चलते हैं। तो यहां क्या होगा, यहां भी चेंज होगा, तो x माइनस 2 होगा। तो ये सिंपल सी बात है। जब हम यहां ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं, ये थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा हो जाता है, तो ऐसी गलती नॉर्मली हो जाती है। ऐसी गलती ना हो, इसके लिए क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, जो मेरे से भी थोड़ा नहीं हुआ। अब समझ रहे हो। ओके, तो अब क्या हुआ, कुछ कैलकुलेशन फिर से दोबारा करते हैं। देखिए 76x, 76 2 जा 152। अब यहां तक क्लियर हो गया है। तो यहां आगे चाहते हैं, आगे क्या है, 76x माइनस 23x इज इक्वल टू 7 प्लस 152। अब यह आता है 159, और यहाँ कैलकुलेशन क्या होगा, सर यहाँ कैलकुलेशन होगा 3 और 5, चेक करिए, और यहाँ x होगा 6 माइनस 3 इज वट 3, 7 माइनस 2 इज वट 5। तो x इज इक्वल टू 159 divided by 53. When you do the calculations, you will get that, क्या आएगा, 53 1 जा 53 3 जा 159। चेक करके देखो, 53 इंटू 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। बात क्लियर हो रही है यहां तक। अब यहां आते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं। क्या है, x इज इक्वल टू 3 आ गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, यहां लिख देते हैं अच्छी तरीके से, x इज इक्वल टू 3। एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो व्हेन यू पुट दैट x वैल्यू इन इक्वेशन 5, व्हाट यू विल गेट, you will get that 3 minus 2 is equal to z. तो it is what, z is equal to 1. Now we already know that, मैं पीछे जा रहा हूं फिर से। आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है, y is equal to z plus x plus z+x+1 is equal to y। तो चलो y की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, z plus x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। वी ऑलरेडी नो, या फ्रॉम हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम 3। ठीक है, फ्रॉम 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो वाई इज इक्वल टू वट, 5। अब हमारे पास द ओरिजिनल नंबर, क्या है ये ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 100z प्लस 10y प्लस x। ये आपको पता है। तो 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। तो कैलकुलेशन होगा 100 प्लस 50 प्लस 3, कैलकुलेशन होगा तो 153। सो ओरिजिनल नंबर इज 153।
कैसे करना है एक बार मैं दोहरा रहा हूं, या ध्यान से समझिए कि यहां तक हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले ये क्लियर हो गया, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द डिजिट, रिपीट, then the new number obtained by reversing the digit is 198 plus in the old number, whatever the old number is here. After the calculation you get the x minus z is equal to 2 from this second condition. Again you know the something that is given at the last, that is sum of the extreme digit is less than the middle digit by unity. Then you have done this way, and then by putting this value in equation 1. अलग तरीका भी है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका मैंने अपनाया है, आप अलग तरीके से ट्राई करके देखो। ओके, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। 83z माइनस 7 z प्लस x, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करना जरूरी है। ओके, कैलकुलेशन में हमारे से यहाँ नॉर्मल गलती हो गई थी, माइनस के जगह पे हमने प्लस लिखा था, तो यहाँ माइनस करके हमें कैलकुलेशन करना आसान बन गया। ये आ गया 4th इक्वेशन, ये आ गया 5th इक्वेशन। आगे चलते हैं, इसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया ये दो इक्वेशन को, यहाँ मैंने माइनस साइन रिपीट मतलब चेंज कर दिया। तो द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1 जब मैंने पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। जब कैलकुलेशन किया तो 53x इज इक्वल टू 159 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ x की वैल्यू इधर 5th इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें z की वैल्यू मिल गई, फिर इक्वेशन 3 में ये पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू मिल गई। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ गया z, y और x की वैल्यू पुट करके क्या, that is what 153. I hope you got this, and this is very very important steps that I am explaining you here, and I hope this is the number, this is the example. देखो ये इतना समय मुझे क्यों लगा, the reason behind it I have to explain in detail. Now the next example मैं ले रहा हूँ और थोड़ा सा आसान भी रहेगा। The sum of the two numbers is 60 and the greater number is 8 more than thrice the smaller number. Find the numbers. ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे let smaller number, क्या बोला है, sum of the two number is 60, the greater number is 8 more than the, let the greater number be x and smaller number be y. So according to given condition, according to first condition, not given condition, you have to write the first condition. First, x plus y is equal to 60, this is what the first one. Greater number is according to second condition, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ग्रेटर नंबर इज 8 more than thrice the smaller number, 8 more than thrice the smaller number। ध्यान दीजिए, तो x minus 3y इज इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है, आप यहाँ सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, और व्हेन यू डू द सब्ट्रैक्शन यू विल राइट हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ आ गया इक्वेशन 1, और यहाँ आप कर सकते हो सब्ट्रैक्शन। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन लिख दिया मैंने से गलती से, ओके। और आपको यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्शन के वक्त कैलकुलेशन तो लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा माइनस 4y, यहाँ आएगा 68 में से 60 में से 8 गया, कितना रहता है, 52 रहता है, ओके 52 रहता है, ये माइनस 52 रहेगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 4y इज इक्वल टू 52 आ गया, y इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 13 आ गया। नाउ पुट y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1 वी गेट 13। ओहो यहाँ x की वैल्यू नहीं है, ओके। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू वट 60, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 13, तो x इज इक्वल टू वट 60 में से 13 गया, 10 माइनस 3 इज 7 एंड ये 4, तो ये आ गया 47। चेक करके देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, दोनों की सम कितनी है 60 है, और क्या पूछा था कि
greater number is thrice the smaller number and plus 8. तो 39 प्लस 8 चेक करो, 47 आ गया, 47 आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है. Got it? So thank you for watching this beautiful, extraordinary, awesome live premiere video. So thank you. Bye. Enjoy learning with me.